एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स को स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो हमारा इस चैप्टर में चल रहा था नोमेनक्लेचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हम इस चैप्टर का वीडियो लेक्चर नंबर 10 है और अभी जो टॉपिक चल रहा है नोमेनक्लेचर, उसमें जो आज का टॉपिक है वह रूल्स फॉर नेमिंग एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड यानी रिंग वाला जो कंपाउंड होता है उसको नेमिंग हम कैसे करते हैं, उसके रूल्स को आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, द एलिसाइक्लिक कंपाउंड इज नेम्ड प्रीफिक्सिंग साइक्लो द नेम ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन। जैसे ये देखिए, ये क्या है हमारा, ये हमारा देखिए यहाँ पे जो यहाँ एक कार्बन है, दो कार्बन है और तीन कार्बन है। ठीक है, तीन कार्बन है तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। लेकिन ये रिंग में है इसलिए इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, साइक्लो। तो क्या होगा इसका आईयूपीएसी नेम, साइक्लो प्रोपेन। यहाँ क्या होगा, साइक्लो, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन क्या, 4 के रूट वर्ड होता है ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन, और प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, साइक्लो ब्यूटेन। यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन क्या है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है पेंट, सिंगल बॉन्ड एन, और प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, साइक्लोपेंटेन। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या होगा, हेक्स, सिंगल बॉन्ड एन, और साइक्लो प्रीफिक्स साइक्लोहेक्सेन। वहीं उसी तरीके से देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है फर्स्ट कार्बन पे, तो क्या लगेगा, साइक्लोब्यूट, और इन लग जाएगा सफिक्स के रूप में, क्योंकि सफिक्स जो हम लगाते हैं, अभी जो हम लगातार पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं लगातार कि सफिक्स जो लगाते हैं उसमें दो तरीके की सफिक्स होते हैं, एक प्राइमरी सफिक्स और एक सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में हम बॉन्ड देखते हैं, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखते हैं हम लोग। और अगर हम सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो उसमें हम फंक्शनल ग्रुप का यूज करते हैं। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सीन, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन के लिए ऑक्टेन, तो साइक्लो ऑक्टेन। ठीक है, तो ये रूल आप अच्छे समझ गए होंगे कि प्रीफिक्स हम क्या लगाते हैं, साइक्लो, एलिसाइक्लिक कंपाउंड के लिए। ठीक है, फिर अगर उसमें कोई अदर ग्रुप अटैच्ड हो, कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर, उसमें कोई दूसरा ग्रुप अटैच हो, मिथाइल अटैच हो, इथाइल अटैच हो, कोई हेलोजन एटम अटैच हो, तो क्या करेंगे, तो देखिए जैसे यहाँ पे ये क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है और यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच है। CH3 क्या हो गया, CH3 क्या हो गया, आपको पता है कि CH4 क्या होता है, मीथेन। क्या होता है CH4, मीथेन, मीथेन होता है ये। और इसमें से जब हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, CH3। CH3 क्या होता है, मिथाइल। CH3 क्या होता है, मिथाइल। अल्केन से क्या बनता है, अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो क्या बन जाता है, अल्काइल, तो मिथाइल हो गया। तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन या मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। जब एक सब्स्टिट्यूएंट हो तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होता है, इस कारण डायरेक्ट लिख सकते हैं मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 5, 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए रूट वर्ड क्या होगा, पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, साइक्लो, और क्लोरो लगा हुआ है यहाँ पे ये साइड चेन। तो एक्स के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, प्रीफिक्स में हेलो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हेलो। तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा, क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो, फ्लोरीन का फ्लोरो। इस तरीके से आप इसको पहले अपने कॉपी में नोट कीजिए, दो रूल अभी, और आगे हम बढ़ रहे हैं, पहले आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कीजिए। अब बात करते हैं हम लोग रूल थर्ड का। ठीक है, थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल ये कहता है, इफ 2 और मोर देन 2 एल्काइल ग्रुप, 2 या 2 से अधिक जब एल्काइल ग्रुप होगा तो, और अदर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आर प्रेजेंट, या दूसरा मतलब सेम भी 2 हो, 2 अल्काइल, 2 मिथाइल हो, 2 CH3 है, ऐसा भी हो सकता है, एक CH3 और एक C2H5 भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी 2 हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, उसको इंडिकेट करेंगे हिंदू अरेबिक न्यूमेरिकल पोजीशन से, 1 2 3 से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, व्हाइल द नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम, लेकिन जब कार्बन एटम की नंबरिंग जो करेंगे वो क्या करेंगे, व्हाइल द नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम ऑफ रिंग द सब्स्टिट्यूएंट व्हिच कम फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा, ABCD में पहले आएगा, उसको क्या मिलेगा, लोएस्ट नंबर मिल जाएगा। और इसको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट को भी हमको क्या करना है, उसको भी हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग धीरे धीरे करके एक एक समझते हैं, 4 एग्जाम्पल हमको समझना है।
तो देखिए फर्स्ट में क्या होगा, अगर हम इस तरीके से आपको बता दें तो इसका नाम क्या होगा आपको पता होगा। इसमें क्या है, नंबर ऑफ कार्बन 4 है। नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं इसमें, 4। और ये साइक्लिक है, रिंग फॉर्म में है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, साइक्लोब्यूटेन। क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है। अब क्या है, तो यहाँ पे एक CH3 ग्रुप अटैच है और एक CH3 ग्रुप यहाँ अटैच है, तो 2 CH3 ग्रुप अटैच है इसमें, देख रहे हैं। अगर हम काउंटिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे वहां से जहां पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो चाहे तो काउंटिंग हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, तो 1 2 3, या काउंटिंग हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3। तो इसमें नंबरिंग में हमें कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो डायरेक्ट सीधे जो है उसी को देखेंगे 1 2 3। तो अब हमको पता चल गया, एक मिथाइल आपको 1 पे है और दूसरा मिथाइल हमारा कहाँ है, 3 पे। तो नंबर और नंबर के बीच में हम क्या डालते हैं, कॉमा। नंबर के बीच में कॉमा, नंबर और नेम के बीच में हाइफन। तो 1 3 डाई मिथाइल, 1 3 डाई मिथाइल, और इसका इस रिंग का क्या नाम है, साइक्लोब्यूटेन। 1 3 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ये इस कंपाउंड का क्या हो गया, IUPAC नेम। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये बात समझ में आ गया होगा, ये समझाने के लिए था, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अब देखिए इस रिंग का क्या है, ये रिंग इस तरीके से है, ये इस तरीके से रिंग है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 5 कार्बन के लिए क्या होता है, पेंट। क्या होता है रूट वर्ड, पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, एन। और चूंकि यहाँ पे ये है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, तो इसमें क्या लगता है, प्रीफिक्स साइक्लो। तो साइक्लोपेंटेन, तो इसका नाम आपको पता था पहले से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, यहाँ पे CH3 अटैच है और यहाँ पे CH2 CH3 अटैच है। तो यहाँ पे एक तरफ इधर क्या है, इथाइल, इधर क्या है, मिथाइल। ये क्या है, मिथाइल, इथाइल और मिथाइल है। अब तो इथाइल मिथाइल से हमको कोई मतलब नहीं है। इथाइल में फर्स्ट लेटर E आता है और मिथाइल में फर्स्ट लेटर M आता है। जब आप इंग्लिश अल्फाबेट देखते हैं ABCD, तो E जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे E आता है, और M जो है वो 13th नंबर पे, 13वां नंबर पे क्या आता है, M। तो पहले हम क्या लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे, बाद में क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं, नंबरिंग जो करते हैं वो इधर से करते हैं, जो अल्फाबेट में फर्स्ट है, तो 1 2 3, अब बाकी को करना नहीं है, तो 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। कोई दिक्कत, ये सब समझाने के लिए था। अब थर्ड नंबर पे चलते हैं। अब देखिए ये क्या है, अगर हम इसमें ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसको हटा के अगर हम उसकी नेमिंग करें, तो ये हमारा हो जाता है हेक्सेन। क्यों हो जाता है हेक्सेन, क्योंकि इसमें जो है वो 6 लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए क्या लगेगा, हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और रिंग है तो एलिसाइक्लिक है तो साइक्लो हेक्सेन इसका हो गया नाम, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लगा है CH3 ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे लगा है CH2 CH3, तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोपेन। अब मिथाइल और प्रोपाइल में कौन पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, M और P में। तो आपको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में M आता है 13 नंबर पे और P आता है 16 नंबर पे, तो पहले लिखेंगे मिथाइल, इसलिए हम लिख दिए 1। यहाँ काउंटिंग यहाँ शुरू हुआ 1 2 3, 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे इसमें क्या है, तो एक ही पोजीशन पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे ये है ये है साइक्लोहेक्सेन, तो इस कार्बन पे दो गो सब्स्टिट्यूएंट है, CH3 इधर से भी है, CH3 इधर से भी है, तो दो सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे है, और इस कार्बन पे एक है CH2 CH3, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जब हम नंबरिंग करने के लिए जाते हैं, इसका तो नाम साइक्लोहेक्सेन है, वो तो आपको पता ही है QSO। अब इसमें अगर हम क्या करते हैं, चूंकि यहाँ पे इथाइल है मिथाइल है, अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे चलते हैं तो हम इधर से नंबरिंग करें, इधर से अगर हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो क्या आता है 1 इथाइल और 3 मिथाइल, यानी 1 3 3 आता है, ठीक है। और अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, तो क्या आएगा 1 1 3 आएगा या 3 1 1 आएगा। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट को ये फॉलो करेगा, इसलिए इसमें नंबरिंग करेंगे हम लोग यहाँ से, ठीक है। एक्सेप्शनल केस होगा, ये यहाँ लोग गलती करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इधर से काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगर इधर नहीं करेंगे तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट का वायलेशन हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 3 पे इथाइल, लेकिन नंबरिंग में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान रखेंगे। 3 इथाइल 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसका नेमिंग हो गया। तो आप रूल 3 भी देख लिए अच्छे से, आप इस रूल को भी अच्छे से पहले कॉपी में नोट कर लीजिए। रूल 4 के साथ ही ये खत्म हो जाएगा वीडियो और ये टॉपिक। तो पहले आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। 2 रूल हम और डिस्कस कर लेते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड का। तो सबसे पहला जो रूल है वो क्या कहता है कि ये जो रिंग है, ठीक है, ये रिंग है और इस रिंग में जब ज्यादा कार्बन होगा सब्स्टिट्यूएंट के कंपैरिजन में, ठीक है, तो उसका नाम क्या होगा, अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन। क्या नाम लिखेंगे हम लोग, अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन। जैसे क्या लिखेंगे, यहाँ पे अल्काइल का नाम पहले आएगा, मिथाइल है, और साइक्लो और एल्केन है क्या, पेंटेन। तो मिथाइल साइक्लोपेंटेन, क्योंकि देखिए रिंग में नंबर ऑफ कार्बन है 5, ठीक है, 5 कार्बन है, और जो साइड चेन है उसमें 1 कार्बन है, तो ये रिंग बड़ा हुआ, ठीक है। रिंग अगर बराबर भी होगा तो भी उसका नाम होगा अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन। तो यहाँ पे क्या हो गया, अल्काइल क्या था, मिथाइल, साइक्लो चूंकि ये रिंग है एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, और पेंटेन इसमें 5 कार्बन है और बॉन्ड सिंगल है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे इसमें नंबर ऑफ कार्बन हो गए आपके 3 नंबर ऑफ कार्बन होंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, 3 नंबर ऑफ कार्बन हो गया। तो ये बन गया कैसा, साइक्लो और प्रोपाइल ब्यूटेन। क्योंकि जब क्या होता है रिंग में कम हो कार्बन और सब्स्टिट्यूएंट का ज्यादा कार्बन हो, ठीक है, रिंग से ज्यादा कार्बन सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन में हो, but if the number of carbon atom in the largest substituent is greater than number of carbon atom in the ring, then it is named as cycloalkyl यानी साइक्लो नंबर ऑफ कार्बन 3, तो अल्काइल क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, तो साइक्लो प्रोपाइल और अल्केन लगा देंगे तो क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 4 सिंगल बॉन्ड तो ब्यूटेन, 1 साइक्लो प्रोपाइल ब्यूटेन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 5 है ना रिंग के अंदर, और 5 जो है वो साइड चेन में। तो अगर इक्वल भी होगा तो क्या लगेगा, अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन, तो यहाँ पे पेंटाइल साइक्लो पेंटेन हो जाएगा इसका, ठीक है। और अगर ज्यादा होगा रिंग से सब्स्टिट्यूएंट, जैसे इसमें रिंग में 4 कार्बन है, सब्स्टिट्यूएंट में 5 कार्बन है, तो देखेंगे कहाँ पे, तो अगर हम देखेंगे इधर से तो क्या होगा, इसमें सब्स्टिट्यूएंट में क्या हो जाएगा, 3 साइक्लो ब्यूटाइल पेंटेन, ठीक है, यानी कि साइक्लो अल्काइल, और यहाँ पे देखेंगे वही काम हो रहा है, साइक्लो अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम ये बात समझ में आ गया। सेकेंड रूल क्या कहता है 4 में ही, कि द साइड चेन कंटेन मल्टीपल बॉन्ड और ए फंक्शनल ग्रुप। अगर साइड चेन में मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, फंक्शनल ग्रुप हो, तो हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर दिखाए थे, आपको याद होगा, फंक्शनल ग्रुप का सबसे पहले प्रायोरिटी होता है, फिर डबल बॉन्ड का, फिर ट्रिपल बॉन्ड का, फिर साइड चेन का सबसे कम, तो इसको तो याद ही रखिएगा। और इसमें देखिएगा तो सबसे पहले क्या होता है, जहां से डबल बॉन्ड है वहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 थर्ड कार्बन पे यहाँ पे ये रिंग है, तो 3 साइक्लोप्रोपाइल और प्रोप 1 इन, ये हमारा हो गया IUPAC नोमेनक्लेचर अगर इसका देखें तो। और इसमें भी अगर देखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप से नियरेस्ट पड़ेगा, तो 1 2 ये वाला हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया, और ये हमारा जो है वो ये वाला हमारा क्या हो गया, लॉन्गेस्ट चेन, उस कार्बन को इंक्लूड करके करेंगे जिसमें OH ग्रुप है, और यहाँ से नजदीक काउंटिंग है, तो 1 2 3 4, और थर्ड कार्बन पे साइक्लिक ग्रुप है, मतलब एलिसाइक्लिक है, तो 3 साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन 2 ओल। इस तरीके से ये 4 रूल इसमें देखे और कुछ क्वेश्चंस भी हम देखे। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगातार चल रहा है, इसमें IUPAC नोमेनक्लेचर को लेकर लगातार वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, फंक्शनल ग्रुप, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, आगे भी पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को किसी ऐसे स्टूडेंट के साथ शेयर करें जो क्लास 11th 12th में पढ़ रहा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।